बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 3.1 के वो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो उनके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह बाकी आने वाले लेक्चर्स भी नोटिफिकेशन के तौर पे उनके पास अवेलेबल हों और उनकी हेल्प हो सके। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 आपके सिलेबस में है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू अयोटा 0 1 -1 मैट्रिक्स शो दैट ए हैज़ पावर 4 इज़ इक्वल टू I2 हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और नीचे जो 2 लिखा हुआ है इससे ये क्लियर है कि 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये मैं यहाँ लिख भी रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आइडेंटिटी है 2/2 ऑर्डर की। और इसी तरह अगर हम 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को देखें जो आइडेंटिटी भी हो तो उसके लिए ये होगा। राइट, चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ए इज़ गिवन अयोटा 0 1 -अयोटा, और हमें रिक्वायर है ए हैज़ पावर 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू है ए डॉट ए। अयोटा 0 1 -अयोटा, और इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी सेंड किया है। यहाँ पर भी हमें वही 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए, यानी इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करवाते हुए अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 और 0 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। इसी तरह ये 1 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा, और ये माइनस अयोटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा ही रहेगा। अब बारी आ गई सेकंड कॉलम की। सो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड कॉलम से, 0 + 0, क्योंकि जब अयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तब भी 0, और जब 0 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तब भी 0। अब बारी है सेकंड रो की और सेकंड कॉलम की। 1 × 0 इज़ इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है -1। अब इन्हें ऐड कर लेंगे, -1 0 0 -1। और ये वैल्यू है ए स्क्वायर की, हमें चाहिए ए हैज़ पावर 4। सो A4 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, यानी इसी ए स्क्वायर को हम 2 दफ़ा जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास पावर 4 बन जाएगी। कोई पॉइंट हो तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे उसी डेफिनेशन से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए ज़रा, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर +1 आ जाएगा, 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। अब इसकी बारी है मल्टीप्लाई होने की, 0 + 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो 0 + 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर -0 भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप प्लस लिखें या माइनस लिखें। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे आ गया 0 + 1, वन 0 0 1, और ये बन गई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 लास्ट पे रखते हैं। सो
A4 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ दीज टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल, वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। और सेकंड ऑप्शन है इसी क्वेश्चन नंबर 3 का, दिस मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू दी फॉलोइंग। ये इज़ इक्वल टू का साइन होगा दरमियान में। हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इनिशियली हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं, उसके बाद सेकंड को। फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैट्रिक्स गिवन है x+3 -3 1 3y -4 और ये इज़ इक्वल टू है 2 1 -3 2 और हमें x और y की वैल्यू इसमें से चाहिए। तो कंपेयर करेंगे, फ़र्स्ट एंट्री यहाँ की इस फर्स्ट एंट्री के इक्वल है। इसी तरह देखें बाकी जिनमें एक्स वाई नहीं है वो भी आपस में सेम आ रहे हैं और ये जो लास्ट वाली एंट्री है ये इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगी। सो इन्हीं की रिप्लेसमेंट के मुताबिक एलिमेंट से कंपेयर करवाएंगे बाय कंपेयरिंग दीज टू मैट्रिक्सेस। ये आप नोट कीजिएगा सारी डिटेल अपने नोट्स में भी। x+3 इज़ इक्वल टू 2 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ रही है 3y -4 इज़ इक्वल टू 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। 3 इस साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। माइनस होगा, 3 माइनस है और 2 पॉजिटिव है, सो नेगेटिव हो गया और बड़े क्या साइन अप्लाई हो गया। 4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे पहले और ये 6 3 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा क्योंकि इस साइड पे y से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 2 और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, x इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू 2। अब इसी का सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स गिवन है x+3 जिसके एलिमेंट्स हैं x+3 1 -3 3y -4 और ये मैट्रिक्स इक्वल आ रही है y -3 1 2 x। दोनों साइड्स को कंपेयर करवाएंगे। अब यहाँ पर भी ये देखें जो एलिमेंट्स x और y के विदाउट लिखे हुए हैं वो इक्वल हैं। इसी तरह यहाँ पर जो बाकी एलिमेंट्स आ रहे हैं, एंट्रीज आ रही हैं मैट्रिक्स में, ये भी आपस में सेम आ रहे हैं। कंपेयरिंग एंट्रीज ऑन बोथ मैट्रिक्सेस। अब कंपेयर करवाया तो हमारे पास स्टेटमेंट बनी x+3 इज़ इक्वल टू y और सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनी 3y -4 इज़ इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में से y की वैल्यू ऑलरेडी सेपरेट की हुई है, हम इस y की वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इक्वेशंस का नाम रख लें 1 और इसका नाम रख ले 2। ए बी नाम भी आप रख सकते हैं लेकिन कैपिटल ए बी नाम रखने हैं आपने। फ्रॉम 1 वी यूज़ द वैल्यू ऑफ y into 2। थ्री और y की जगह पर आ गया x+3 इज़ इक्वल टू 2x। नोट करें मैंने सिर्फ y की जगह पर लिखा है x+3। अब 3 मल्टीप्लाई और इसे मल्टीप्लाई करवा लें
2x भी इक्वल टू के इस साइड पे ले आए, उस साइड पे 2x प्लस था, इस साइड पर आकर माइनस हो गया। x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख दें और बाकी जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो आपस में सॉल्व हो रहे हैं, उन्हें सॉल्व कर दें। 9 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 5 और 3x माइनस 2x इज़ इक्वल टू x। x को एक साइड पर रखिए और 5 को दूसरी साइड पर ले जाए। 5 इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की फ्रॉम 1। अब हमें क्योंकि अभी y की वैल्यू भी चाहिए और y हमारे पास इक्वल है x प्लस 3। x की वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे हम। x की वैल्यू है -5 प्लस 3। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया -2। सो बहुत आंसर्स आ गए हमारे पास, x भी और y भी। नेक्स्ट आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड x एंड y इफ़ फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल। अब यहाँ पे 1 2 मैट्रिक्सेस एक साइड पर हैं और ये एक मैट्रिक्स दूसरी साइड पर लिखी हुई है। हम पहले इस सारी की सारी साइड को सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों साइड्स को कंपेयर करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आपने काम करना है, लेक्चर जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट अटेंड किया है वो साथ साथ मुझे बताएं कि इस मैट्रिक्स का जो अभी मैंने लिखी है, ये आपका एक टेस्ट भी है, आपने मुझे बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कमेंट में। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, यानी मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। टू को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, x से मल्टीप्लाई करवाया 2x, 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4, y से मल्टीप्लाई करवाया 2y, -1 से मल्टीप्लाई करवाया -2। अब ये दोनों मैट्रिक्सेस ऐड हो रही हैं, तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4, 0 + 2x इज़ इक्वल टू 2x, x + 2y, क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इसलिए ये आपस में ऐड नहीं होंगे, हम इनको बस कंबाइन करके लिख देंगे। 1 + 0 1, y + 4, 3 - 2 इज़ इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड। दोनों मैट्रिक्सेस को इक्वेट कर देंगे अब हम, यानी इक्वल करके लिखेंगे। 4 2x, x + 2y, अब ये बुक में मौजूद जो सेकंड मैट्रिक्स हमें दी हुई है इक्वल टू के दूसरी साइड पे, ये मैं उसे लिख रही हूँ। अब यहाँ से देखें, इन्हें कंपेयर करवाएं तो देखें 4 1 1 ये इक्वल आ रहे हैं। हमें चाहिए x और y की वैल्यू। इन बाकी वाले रिजल्ट्स को हम कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास x और y आ जाएगा। कंपेयरिंग, अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सारी डिटेल बताई है वो यहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं। कंपेयरिंग एंट्रीज ऑफ बोथ दी मैट्रिक्सेस, जो मैंने लाइन बोली है इसे आप इंग्लिश वर्ड्स में अपने नोटबुक में इंटर भी कर लीजिएगा। 2x इज़ इक्वल टू -2 और y + 4 इज़ इक्वल टू 6। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ये वाली साइड भी कंपेयर हो रही है, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से y की, इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं करवा रहे। अगर करवा के लिख भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हुआ तो x इज़ इक्वल टू -1।
4 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा तो y इज़ इक्वल टू 2 एंड दैट्स द आंसर। नेक्स्ट जो वर्किंग हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करनी है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है इफ़ ए इज़ इक्वल टू द मैट्रिक्स हैज़ एंट्रीज 1 2 ए बी एंड ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाते हैं वो नल मैट्रिक्स होती है। नल मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट भी देख लें इफ़ ए इज़ इक्वल टू द मैट्रिक्स and a square is equal to identity matrix find the values of a and b। हमें ये हिंट दिए हुए हैं और ये मैट्रिक्सेस गिवन है और फाइंड करना है हमने a और b के रिजल्ट्स यानी वैल्यूज़। सबसे पहले 8 a इज़ इक्वल टू 1 to ab। अब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे और स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 1 + 2a आ जाएगा और अब यहाँ पर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो a + ab। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 + 2b। मल्टीप्लिकेशन की एक वीडियो मैंने शेयर की है, अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट नहीं पता चल रहा तो आप पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे सी फुल अंडरस्टैंडिंग हो। 2a + b², यानी अब मैंने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ लिखा। इट इज़ गिवन a² इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब दोनों साइड्स को इक्वल करेंगे। a² की जो ये वैल्यू हमारे पास आई है इसे भी लिखेंगे 1 + 2a 2 + 2b और थर्ड रिप्लेसमेंट पे है a + ab 2a + b²। ये इज़ इक्वल टू है नल मैट्रिक्स। अब दोनों मैट्रिक्सेस के एलिमेंट्स को हम कंपेयर करवा लेंगे। कंपेयरिंग एंट्रीज ऑफ बोथ मैट्रिक्सेस, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपने लिखनी है। अब ये फर्स्ट एंट्री 0 के इक्वल, ये वाली सेकंड एंट्री इस 0 के इक्वल, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से b की, इसलिए बाकी वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है। 1 + 2a इज़ इक्वल टू 0, 2 + 2b इज़ इक्वल टू 0। 1 दूसरी साइड पर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया और यहाँ से आ गई हमारे पास टोटल a की वैल्यू। 2 दूसरी साइड पर चला जाएगा -2 और 2 जाकर डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हुआ तो b इज़ इक्वल टू -1 और ये हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें a हमारे पास है 1 - 1 ab, इसमें भी हमें a² चाहिए। a² इज़ इक्वल टू a.a, यानी अब a को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के वही स्टेप्स, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 - a। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से a + ab। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -1 - b। नाउ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम -a + b²।
इट इज़ गिवन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस ए माइनस 1 माइनस बी माइनस 1 माइनस बी ए प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी देखें कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू और यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को कंपेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है। वही लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग एंट्रीज ऑफ बोथ मैट्रिक्सेस 1 माइनस ए इज़ इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। 1 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हुआ तो 0 गया, माइनस ए इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1 दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव 1 हो जाएगा। माइनस साइन को रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि यहाँ भी माइनस ख़त्म हो जाए और सिंपल बी की वैल्यू आ जाए। सो बी इज़ इक्वल टू -1 और ये हमारे पास हमारे फाइनल आंसर्स आ गए। नेक्स्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 12 है, फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी। तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, यानी कैपिटल एक्स मैट्रिक्स जो है ये हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। एक्स मैट्रिक्स यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ये लिखी हुई है और सेकंड पार्ट में सेकंड प्लेस पे लिखी हुई है। तो अब स्टेप बाय स्टेप इन दोनों पार्ट्स को कवर करते हैं। इस क्वेश्चन में इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान इक्वलिटी का साइन है, वो भी मैं क्वेश्चन लिख के भी आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट, एक्स 5 माइनस 2 2 1 इज इक्वल टू -1 12 5 3। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने स्टार्टिंग पे लेट करना है कैपिटल एक्स मैट्रिक्स को, ये इक्वल है ए बी सी डी। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली, बाद में दोनों साइड्स को इक्वल करेंगे। एक्स की जगह पर एक्स की मैट्रिक्स, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 5a माइनस 2c इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5b माइनस 2d 2a प्लस c 2b प्लस d as left hand side is equal to right hand side। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा लेंगे। 5a माइनस 2c 5b माइनस 2d 2a प्लस c 2b प्लस d, और ये टर्म इक्वल है हमारे पास -1 5 12 और 3। कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स को, कंपेयरिंग बोथ द मैट्रिक्सेस एंट्रीज ऑफ बोथ द मैट्रिक्सेस वी गेट 5a माइनस 2c इज इक्वल टू -1, और ये भी ए और सी में इक्वेशन है, इसे भी कंपेयर करवा लें और ये इक्वल टू आएगी 5 के। 2a प्लस c इज़ इक्वल टू 5। ये हमारे पास दो पेयर बन गए इक्वेशंस के।
अब इसी तरह इन दोनों को भी मैच करेंगे हम। 5b माइनस 2d इज़ इक्वल टू 12, 2b प्लस d इज़ इक्वल टू 3। पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और a और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर बाद में इन दोनों को सॉल्व करेंगे और b और d का रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास। इक्वेशन के नाम रख लें 1 2 3 4 फ्रॉम 2 2a प्लस सी इज़ इक्वल टू 5। यहाँ से c की वैल्यू सेपरेट कर लें। 2a उस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा। अब ये c की वैल्यू जो हमने यहाँ से फाइंड की है इसे 1 में पुट करेंगे। यूजिंग दिस वैल्यू इनटू 1, (5a माइनस 2c इज़ इक्वल टू -1 है इक्वेशन। c की जगह पर c की वैल्यू जो ये हमने निकाली है 5 माइनस 2a, (5a माइनस 10 प्लस 4a), 10 को दूसरी तरफ ले जाएं -1 के पास, और ये दोनों रिजल्ट्स आपस में ऐड हो रहे हैं क्योंकि ये सेम है, इन्हें ऐड कर दें। 9a, 10 उस साइड पर जाकर पॉजिटिव 10 हुआ। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 9 इज़ इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू आ गई 1। अब c की वैल्यू हमारे पास थी 5 प्लस 2a, 5 माइनस 2a। इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो c इज़ इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस तो हमने सॉल्व कर ली। अब b और d से मिलके जो इक्वेशंस बन रही हैं, पेयर बना रही हैं, अब हम उन्हें सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4, टू बी प्लस डी है, 2b प्लस डी इज़ इक्वल टू 3। यहाँ से d की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2b। यूजिंग दिस वैल्यू इनटू 3, 5 माइनस 2d इज़ इक्वल टू 12। अब इसमें d की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2b इज़ इक्वल टू 12। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करवाया, -6 को इक्वल टू के दूसरी साइड पर, और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 5 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 9, 12 प्लस 6, और ये आ गया हमारे पास 18। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड। सो b इज़ इक्वल टू 2। d की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 5, 3 माइनस 2b। इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करेंगे तो d भी आ जाएगा। सो d इज़ इक्वल टू -1। a b c d सारी वैल्यूज़ कंबाइन करेंगे पहले। a इज़ इक्वल टू 1, c इज़ इक्वल टू 3,
D is equal to -1, B is equal to 2. So X matrix is equal to 1, 2, 3 minus 1. Question number 12, second part. 5 minus 2 to 1, X is equal to 2, 5, 1, 10. अब हम सबसे पहले यहाँ भी X को लेट करेंगे, A B C D. अब लेफ़्ट साइड को पहले सॉल्व करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करवा लेंगे, और लेफ़्ट क्योंकि राइट के इक्वल है तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए. ये आ जाएगा 5 minus 2 to 1, A B C D, और ये इज़ इक्वल टू आ गया 2, 5, 1, 10. लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, (5C plus 2D minus 2C plus D) 110. अब दोनों साइड्स के इंट्रीज जो हैं मैट्रिक्सेस की, उन्हें कंपेयर करवा लेंगे. कंपेयरिंग इंट्रीज ऑफ दीज टू मैट्रिक्सेस. So 5A plus 2B is equal to 2, minus 2A plus B is equal to 5. और दूसरी साइड्स पे इक्वेशंस बनी 5C plus 2D is equal to 1, minus 2C plus D is equal to 10. अब इन इक्वेशंस के नाम रख लेते हैं. 1, 2, 3, 4. Using 2, minus 2A plus B is equal to 5. यहाँ से -2 को दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो 5 plus 2A. अब ये वैल्यू पुट करेंगे 1 में. पुट दिस वैल्यू इनटू 1. 5A plus 2B is equal to 2. B की जगह पर आ जाएगा 5 plus 2A. 10 plus 4A. 10 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे. 5 plus 4 is equal to 9. और ये आ गया हमारे पास -8, बड़े का साइन, साथ में A is equal to -8/9. अब ये A की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और यहाँ से B की वैल्यू भी आ जाएगी. -8/9. 16/9 LCM ले लें, और ये सब्ट्रैक्शन आ गया 45 minus 16, 29/9. ये B की वैल्यू आ गई. अब हम बाकी वाली इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, 3, 4 इक्वेशन को. तो 4 वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे पहले. यूजिंग 4, इक्वेशन 4, -2A C -2C plus D is equal to 10.
D is equal to 10 plus 2C. Put this value into 3. D की वैल्यू पुट करेंगे 10 plus 2C. फाइव प्लस 4 इज इक्वल टू 9 और 20 दूसरी साइड पे चला जाएगा, -20 हो जाएगा, -19, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई. D इज इक्वल टू 10 plus 2C. वैल्यू पुट करेंगे C की -19/9. नाइनटीन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 38. LCM ले लेंगे. 90 - 38 52/9 इज इक्वल टू D. ये तमाम वैल्यूज़ आ गई A, B, C, D की. क्योंकि हमें एक्स मैट्रिक्स का आंसर देना है, सो इन सारी वैल्यूज़ को हम एक्स मैट्रिक्स में कंबाइन कर लेंगे. -8/9, 29/9, -19/9 एंड दैट्स द आंसर. ओके, ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा. स्टे ब्लेस्ड.